जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर के लोग मुख्यमंत्री चुनने के लिए मतदान करेंगे। 7 जिलों में पहले चरण की 26 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया है। जम्मू कश्मीर में कुल 90 सीटें हैं, जिसमें से 47 घाटी में और 43 जम्मू संभाग में हैं। सुरक्षा के मद्देनजर चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव करवा रहा है। दूसरे चरण के लिए मतदान 25 सितंबर, तीसरे तथा अंतिम चरण के लिए 1 अक्टूबर को मतदान होगा। चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। अब देखना यह होगा कि अब की बार जम्मू कश्मीर के अंदर किस पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पहले चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इसी के साथ ताज़ा सर्वे अर्थात ओपिनियन पोल निकल करके आया है। आज की इस वीडियो में हम पूरा विस्तार से चर्चा करने वाले हैं किस पार्टी को किस जिले से कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और कौन सी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी सरकार बनाने जा रही है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जम्मू कश्मीर में कुल विधानसभा की 90 सीटें हैं। तो साथ ही जानते हैं इस वीडियो के अनुसार कौन सी पार्टी जीत का परचम लहराएगी। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं श्रीनगर जिले की। श्रीनगर जिले में विधानसभा की कुल 8 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 और यदि बात करें इंडिया यानी कि महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें श्रीनगर में पीडीपी की तो पीडीपी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। ये कहें कि श्रीनगर में इंडिया महागठबंधन अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगर बात करते हैं बारामूला जिले की, तो बारामूला जिले में विधानसभा की 7 सीट है। यहाँ पर बीजेपी अर्थात एनडीए के खाते में 2 और यदि बात करें महागठबंधन अर्थात इंडिया की बात करें तो इंडिया के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें पीडीपी की तो पीडीपी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि बारामूला में देखा जाए तो इंडिया महागठबंधन अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगर बात करते हैं पुलवामा जिले की, तो पुलवामा जिले में विधानसभा की 4 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। और यदि बात करें इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें पीडीपी की तो पीडीपी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। ये कहें कि पुलवामा जिले में भी इंडिया महागठबंधन अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। वहीं अगर बात करते हैं डोडा जिले की, तो डोडा जिले में विधानसभा की 3 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 और यदि बात करें कांग्रेस अर्थात महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि डोडा जिले में देखा जाए तो बीजेपी अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात करते हैं जम्मू जिले की, तो जम्मू जिले में विधानसभा की 11 सीट है। यहाँ पर बीजेपी अर्थात एनडीए के खाते में 6 और यदि बात करते हैं इंडिया यानी कि महागठबंधन की बात करते हैं महागठबंधन के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर जिले में देखा जाए तो बीजेपी अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं पूंछ जिले की, तो पूंछ जिले में विधानसभा के 3 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1 और यदि बात करें कांग्रेस अर्थात महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि देखा जाए तो पूंछ जिले में इंडिया महागठबंधन अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर बात करते हैं सोफिया जिले की, तो सोफिया जिले में विधानसभा की 2 सीट है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देखने को मिल सकती है। यदि बात करते हैं सोफिया जिले में बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करते हैं इंडिया यानी कि महागठबंधन की बात करते हैं तो महागठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि देखा जाए तो सोफिया जिले में बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ अगर बात करते हैं सांबा जिले की, तो सांबा जिले में विधानसभा की 3 सीट है। यहाँ पर बीजेपी अर्थात एनडीए के खाते में 2 और यदि बात करते हैं इंडिया यानी कि महागठबंधन की बात करते हैं महागठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि देखा जाए तो सांबा जिले में इंडिया महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ अगर बात करते हैं अनंतनाग जिले की, तो अनंतनाग जिले में विधानसभा की 7 सीट है। यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 2 और यदि बात करते हैं कांग्रेस अर्थात महागठबंधन की तो महागठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करते हैं अनंतनाग जिले में पीडीपी की, तो पीडीपी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। अनंतनाग जिले में देखा जाए तो बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगर बात करते हैं किश्तवाड़ जिले की, तो किश्तवाड़ जिले में विधानसभा की 3 सीट है। यहाँ पर बीजेपी अर्थात एनडीए के खाते में 2 और यदि बात करते हैं कांग्रेस अर्थात महागठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि देखा जाए तो किश्तवाड़ जिले में कांग्रेस को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम बात करते हैं कठुआ जिले की, तो कठुआ जिले में विधानसभा की 6 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 और यदि बात करते हैं महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें कठुआ जिले में पीडीपी की, तो पीडीपी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। ये कहें कि कठुआ जिले में बीजेपी को 1 सीट से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगर बात करते हैं बड़गाम जिले की, तो बड़गाम जिले में विधानसभा की 5 सीट है। यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 3
और यदि बात करें इंडिया यानी कि महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में एक विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करते हैं बड़गाम जिले में पीडीपी की, तो पीडीपी के खाते में भी एक विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि देखा जाए तो बड़गाम जिले में बीजेपी अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात करते हैं कुपवाड़ा जिले की, तो कुपवाड़ा जिले में विधानसभा की 6 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2। और यदि बात करते हैं इंडिया यानी कि महागठबंधन की बात करते हैं तो महागठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करते हैं कुपवाड़ा जिले में पीडीपी की, तो पीडीपी के खाते में एक विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि देखा जाए तो कुपवाड़ा जिले में कांग्रेस यानी कि महागठबंधन अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर देखें रियासी जिले की, तो रियासी जिले में विधानसभा की 3 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1। और यदि बात करें इंडिया यानी कि महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि देखा जाए तो रियासी जिले में बीजेपी को 1 सीट से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगर बात करते हैं बांदीपोरा जिले की, तो बांदीपोरा जिले में विधानसभा की 3 सीट है। यहाँ पर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। और यदि बात करें इंडिया यानी कि महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि हम बात करते हैं बांदीपोरा जिले में पीडीपी की, तो पीडीपी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि देखा जाए तो बांदीपोरा जिले में कांग्रेस यानी कि महागठबंधन अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर अब बात करें गांधरबल जिले की, तो गांधरबल जिले में विधानसभा की 2 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। और यदि बात करें यानी कि महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि ये कहें कि गांधरबल जिले में बीजेपी को बुरी तरह से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं उधमपुर जिले की, तो उधमपुर जिले में विधानसभा की 4 सीट है। यहाँ पर बीजेपी और इंडिया को टक्कर देखने को मिल सकती है। यानी कि बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि हम बात करते हैं उधमपुर जिले में इंडिया यानी कि महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ अगर हम बात करते हैं रामबन जिले की, तो रामबन जिले में विधानसभा की 2 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। और यदि हम बात करते हैं रामबन जिले में इंडिया महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 2 की 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। ये कहें कि रामबन जिले में बीजेपी को बुरी तरीके से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगर हम बात करते हैं राजौरी जिले की, तो राजौरी जिले में विधानसभा की 5 सीट है। यहाँ पर इंडिया यानी कि महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि हम बात करते हैं बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि हम बात करते हैं राजौरी जिले में पीडीपी की, तो पीडीपी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि देखा जाए तो राजौरी जिले में बीजेपी अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए अंत में देखते हैं कुलगाम जिले में की, तो कुलगाम जिले में विधानसभा की 3 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। और यदि बात करें महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि हम बात करते हैं पीडीपी की, तो पीडीपी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। ये कहें कि कुलगाम जिले में इंडिया यानी कि महागठबंधन अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। तो साथियों, आपने इस वीडियो के अंदर जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों का सर्वे देखा। इस सर्वे के अनुसार कांग्रेस यानी कि महागठबंधन अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। इंडिया महागठबंधन के खाते में कुल 46 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए के खाते में 33 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में भी 11 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। ये कहें कि जम्मू कश्मीर में अब की बार कांग्रेस यानी महागठबंधन अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। और चुनाव से संबंधित वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।